गायत्री जी। Yes, ma'am. Hello. ओके। Yes, ma'am. हेलो। हेलो Actually, सर। she is not available here, right? ओके। I'm the representative of brother. Like, actually, I was involved every time. Like, whenever start the treatment. First, actually, 2021, उनको कैंसर फाउंड हुआ लाइक अप्रैल मंथ में. देन अप्रैल के बाद उनको 3 साइकिल कीमो लगाए थे हम लोगों ने. उसके बाद हमको कैंसर केयर सेंटर का पता चला. देन वी जस्ट स्टार्टेड द ट्रीटमेंट फ्रॉम देयर. और फिर उसके बाद हम लोगों ने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया. और ट्रीटमेंट के बाद देखते गए, हम चलते गए. 1 से 1.5 महीने के बाद हमारा पहला पहला उनका वो हुआ इन्वेस्टिगेशन. उस इन्वेस्टिगेशन में ये पाया कि वो लेयर जो है इसोफिगस कैंसर का जो लेयर था, वहां से वो बिल्कुल एकदम नील हो गया. देन हम आगे बढ़े, क्योंकि उनका विल पावर बहुत तेज था और हमको यहाँ से भी बहुत कॉन्फिडेंशियली बहुत सारी चीज़ें सजेस्ट की गई. साथ साथ हमें जो है कि उन्होंने डाइट प्लान दिया. वो डाइट प्लान बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो किया. उसके अंदर जो चीज़ें दी गई थी बस उसी के अलावा कोई चीज़ का बिल्कुल यूज़ नहीं किया हम लोगों ने. देन आगे बढ़ते गए. 3 महीने के बाद अगेन फिर एक वो ट्रीटमेंट एक इन्वेस्टिगेशन हुआ. तो उसके अंदर हमको ये फाउंड हुआ कि वो मतलब नील हुआ, वहां से वहां कुछ है ही नहीं. और देन अगेन थर्ड जो तीसरी जो हमारी जांच की गई, उसके बाद वो पूरा फुल नील आया. देन हमारा 9 महीने के ट्रीटमेंट के बाद इतना अच्छा रिजल्ट मिला कि उनका बॉडी में इतना ग्रो अप हुआ. मतलब बॉडी, स्किन, उनका बाल और उनकी बॉडी ने इतना मतलब रिवर्स चला गया. बॉडी रिवर्स इन द सेंस कि वो वापस बैक एज में चली गई. जो 42 का था वो सीधे वो 35-36 के करीब लगने लगे वो, क्योंकि वो बॉडी में इतना रिजुविनेशन हुआ. और वेरी धीरे धीरे नाइस, हुआ ये कि उन्होंने मैदा, गेहूं, चीनी ये सब स्ट्रिक्टली बंद किया. स्ट्रिक्टली. और जो जिस टाइम पे खाने का बोला गया था कि आपको इतनी बजे ये खाना है, सुबह का आपका दूध में रहेगा ये, रात का नाइट का आपका दूध में ये चीज रहेगी, दिन में ये खाना रहेगा, कितनी बार 4 बार दवाई लेनी, उन्होंने स्ट्रिक्टली पूरा फॉलो किया. और आज ये है कि हमारा ट्रीटमेंट बंद हो चुका है. और आज 2 साल हो चुके हैं. हमने वापस से इन 2 सालों के बाद भी बीच में हमने पूरा इन्वेस्टिगेशन कराया, लेकिन आज कैंसर निल है. मैडम ये सब कुछ हमारे इंदौर सेंटर से मैं जुड़ा वहाँ पर, जो मतलब मैं सिस्टर को लेकर के, लेकिन वहाँ से उन्होंने बहुत सपोर्ट किया. इतना मतलब पॉजिटिव थिंग है कि हम लड़ेंगे और जीत निश्चित है. और ये सब चीज वेरी पॉसिबल हुआ. नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस. बहुत बहुत बढ़िया. डॉक्टर शिवाली, वुड यू लाइक टू से समथिंग फर्स्ट? यस। यस. आप यस, यस, मुझे कंटिन्यू. आप मुझे ये बताएंगे ताकि बाकी लोग जान सके कि जब आपने ये जर्नी शुरू की और ट्रीटमेंट किया पूरा 8-9 महीने का, तो उस वक्त हु वाज द पर्सन हु सपोर्टेड यू द बेस्ट? कौन था, कैसे, किससे सबसे ज्यादा आपको सपोर्ट मिली और रिकवरी में मदद मिली? हेलो. हेलो। हेलो. जी। सुन या पा रहे हैं आप? सपोर्ट मैडम, सपोर्ट तो ये रहा कि जब पहली बार हम डॉक्टर राधिका से मिले थे, तो डॉक्टर राधिका से मिलने के बाद ही हमें एकदम बहुत पॉजिटिव एनर्जी आई, क्योंकि उन्होंने इतना जबरदस्त सजेस्ट किया हमको. और उन्होंने वहां से प्रीवियस पेशेंट से हमारी बात करवाई. तो हम लगा कि हम बहुत सही जगह है. अब हमके कहीं से जाना. हमें बहुत, हमारे रिश्तेदारों ने, हमें बहुत, रिलेटिव ने बहुत प्रेशर दिया कि आप ये करा वो करा वो करा, क्योंकि हुआ ये. एंड एट द एंड हमने किसी की नहीं सुनी और हम बस उस पर चलते गए और बस चलना शुरू किया. और जो फॉलो किया, जो बताया उसको स्ट्रिक्टली फॉलो किया. बस एट द एंड हमने जीत हासिल की मैम. वेरी वेरी नाइस। नाइस. कांग्रेचुलेशंस, कांग्रेचुलेशंस. ये जीत आप ही की नहीं, जीत हमारी भी है, हमारी पूरी टीम की भी है. राइट फ्रॉम टॉप टू बॉटम, एवरीबॉडी, हर कोई, कैसे जैसे हेलो. एवरी पर्सन जो भी फैमिली है, वो पाटीदार साहब ये हमारे हमारे यहाँ कंसेप्ट होता है, हमारे यहाँ एक मोटो होता है, हमारे यहाँ एक प्रिंसिपल होता है जिसको हम कहते हैं पेशेंट्स आर फैमिली, PAF. और ये केवल आपके मदर की जीत नहीं है, ये केवल गायत्री जी की जीत नहीं है, ये सभी की जीत है जो भी उसमें इन्वॉल्व थे. एंड आई थिंक जो जो चीजें आपने बताई कि आई थिंक उनसे डिस्कनेक्ट हो गया, लेकिन मैं सभी को बताना चाहूंगा. तो कुछ चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है. नंबर 1 इज, जब आप सेंटर पे जाते हो या जब आप कैंसर का ट्रीटमेंट कोई भी इलाज करने शुरू करते हो, आपके मन में 10 सवाल आते हैं. क्या ये सही होगा? क्या ये ट्रीटमेंट असली होगा? क्या ये ट्रीटमेंट से फायदा मिलेगा? कहीं कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा? कहीं कुछ आराम तो नहीं, ऐसा तो नहीं है कि आराम ना आए, ऐसा तो नहीं हो रहा? ये चीज है. यहां से सोचना है और इसकी सुननी है. दिमाग से सोचना है और दिल की सुननी है. मैं हमेशा कहता हूं कि शायद किसी मरीज को अगर ठीक होना होता है तो उसको कैंसर सेंटर का रास्ता मिल जाता है. अगर किसी को मरीज को रिकवर होना होता है तो उसको कैंसर सेंटर का जरिया बन जाता है. अगर आपको, इट इज सिंपल कि अगर
यू नीड टू अंडरस्टैंड कैंसर में अकेला ट्रीटमेंट काम नहीं करता, कैंसर में 3 चीजें काम करती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। नंबर 1 इज स्ट्रॉन्ग विल पावर। अगर मरीज की विल पावर स्ट्रॉन्ग नहीं है, अगर वो जीने का जज्बा नहीं है, अगर वो सक्षम शक्ति नहीं है कि अब वो सोच के बैठा कि नहीं मुझे नहीं बचना, तो आप चाहे जितना अच्छा इलाज कर लो नहीं बचा सकते। नंबर 2 इज सपोर्ट सिस्टम। अगर मरीज का जो सपोर्ट सिस्टम है, जो उसके परिवार है, जो रिश्तेदार है, जो उसके साथ में रहते हैं, अगर वो नेगेटिव बातें कर रहे हैं, यार तू बेवकूफ बन रहा है, हॉस्पिटल चला जाओ सर्जरी करा ले, यार तू बेवकूफ बन रहा है, कीमो करा ले, यार तू बेवकूफ बन रहा है, तो जहां पर नेगेटिव फीलिंग होगी रिजल्ट कभी भी पॉजिटिव नहीं आएगा, ये मान के चलना। और नंबर 3 करेक्ट ट्रीटमेंट। करेक्ट ट्रीटमेंट में कैंसर हीलिंग सेंटर की टीम, right from a basic employee who is serving you tea and coffee till the doctor who's there right there at the top, हर किसी का एक ही मोटो होता है कि हमारे यहाँ आया हुआ मरीज ठीक हो जाए। जो हमारे यहाँ चाय और कॉफी पिलाता है, सर्विस बॉय, पैंट्री बॉय, टू द डॉक्टर हु इज सीइंग यू एट द टॉप लेवल, हर किसी का एक ही मोटो होता है कि हमारे यहाँ आया हुआ पेशेंट ठीक हो जाए। और ये कॉन्फिडेंस एक दिन में नहीं आया, ये 20 साल में इनकलकेट करते हुए ये कल्चर बना हुआ है कैंसर हीलिंग सेंटर में कि हर मरीज का इंटेंशन ये होता है, सर्विस भावना होती है, सर्व करने का तरीका होता है कि जब आप गुरुद्वारे जाते हो, आप गुरुद्वारे में इसी भाव से आप लंगर में जाते हो, सर्व करते हो, क्योंकि वो सर्विस माइंडसेट होता है, वो सर्विस करने का वो होता है। so, हर किसी का यही होता है कि किसी तरीके से आराम मिल जाए, राइट। सो अगर ये तीनों चीजें जुड़ती है करेक्ट ट्रीटमेंट में, कैंसर हीलिंग सेंटर की कोई भी ट्रीटमेंट कभी भी पीछे नहीं हटता, कोई भी एम्प्लॉय पीछे नहीं हटता टू हेल्प यू आउट। बट अगर 2 चीजें नहीं है, रिकवरी नहीं होगी। सो कभी भी ठीक होना है, कागज पेंसिल लेके बैठ जाइए, किस तरीके से कौन कौन से पॉइंटर्स है जिससे आप ठीक हो सकते हो, इन सारी स्टोरी से इंस्पिरेशन लीजिए एंड देखिए कि क्या है जो आपके यहाँ ठीक होने की जरूरत है। उन रिश्तेदारों को घर में बुलाना बंद कर दीजिए जो आपके यहाँ आकर नेगेटिव बातें करते हैं। अगर कोई आकर आपको 1 चम्मच चीनी दे रहा है चाय में, तो लेना बंद कर दीजिए, इसका मतलब वो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, राइट। अगर हमारे यहाँ डाइट जो इम्यूनोसाइंसेस की फॉलो की जाती है उसमें साफ मना कर दिया जाता है नो शुगर एट ऑल। इफ यू आर नॉट रेडी टू फॉलो इट, प्लीज डोंट स्टार्ट विद आवर ट्रीटमेंट। अगर हमारे यहाँ बोल दिया जाता है कि आपको किसी भी उस रिश्तेदार से नहीं मिलना जो आपके लिए नेगेटिव बात कर रहा है, जो आपको बार बार नेगेटिव फीड कर रहा है, तो आप मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट मत करना। बिकॉज रीजन इज, ऐसा होगा नहीं कि आप रिकवर ना हो, ऐसा होगा नहीं कि आप रिकवर ना हो, हम लोग कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, बट वो जीतने का माइंडसेट होना चाहिए, राइट, वो फाइटर एटीट्यूड होना चाहिए। चलिए।